ये हमारा मोनोसेक्राइड्स था जिसका हम लोगों ने स्ट्रेट चेन देखा, फिर रिंग देखा। अब हम लोग डाइसेक्राइड सीखेंगे आज, और फिर डाइसेक्राइड के बाद हम लोग पॉलीसेक्राइड सीखेंगे। डाइसेक्राइड होते हैं। डाइसेक्राइड कहने का मतलब है दो मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड। जब दो मोनोसेक्राइड अटैच करेंगे तो एक डाइसेक्राइड बनेगा। अब दो मोनोसेक्राइड, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो मोनोसेक्राइड अटैच करते हैं हम लोग, जिसमें मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं माल्टोज। माल्टोज जो है ये बना हुआ है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। अब एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब वैसा ही दो अल्फा ग्लूकोज को यदि अटैच कर लें तो माल्टोज बनेगा। तो जरा देखते हैं कैसे अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर पीछे के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये एक अल्फा ग्लूकोज रहा, और दूसरा अल्फा ग्लूकोज दूसरे कलर से कॉन्ट्रास्ट करके बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी। दूसरा अल्फा ग्लूकोज ये रहा, HOH HOH OH H OH H H CH2 OH। 1 2 3 4 5 6। अब जरा ध्यान देना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज है, ये दूसरा अल्फा ग्लूकोज। और दोनों अल्फा ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो एक डाइसेक्राइड बनेगा, दैट इज माल्टोज। पहले अल्फा ग्लूकोज का ध्यान देना, पहले अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सी, पहले अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सी, दूसरे अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सी के बीच कंडेंसेशन होगा। तो जब कंडेंसेशन होगा तो देखो लॉस ऑफ वाटर हुआ, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर, H2O बाहर। अब जब लॉस ऑफ, या तो इसको सीधा, लॉस ऑफ वाटर, ये H2O, अब दोनों आपस में जुड़ रहा है। अब यहां देखना, एक ऑक्सीजन ये रह गया, ये तो बाकी H2O बाहर चला गया, एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और इधर दूसरा, इसको मैं ब्लू से बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी। ये सेम HOH वैसा ही लिख रहा हूं, इधर थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन आप इससे कंपेयर कर सकते हो, सेम वैसा ही लिख रहा है। अब दो अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ के बना लिया माल्टोज, जो कि एक डाइसेक्राइड। ये कितना नंबर कार्बन था, ये फोर्थ नंबर कार्बन था इस अल्फा ग्लूकोज का, और ये कार्बन नंबर 1 है पहले अल्फा ग्लूकोज का। अब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है
दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और स्पेसिफाई करना हो तो दो अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ रहा है, पहले अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन अटैच हो रहा है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस बिकम माल्टोज। ठीक है, ये हो गया एक डाइसेक्राइड। ऐसे ही अगले डाइसेक्राइड की यदि बात करें, जैसे एक लेते हैं हम लोग लैक्टोज। लैक्टोज को कहते हैं मिल्क सुगर। ये लैक्टोज किससे बना हुआ है? ये भी डाइसेक्राइड है। तो मिल्क शुगर कह रहे हैं, यानी दूध में पाया जाने वाला जो शुगर है दैट इज लैक्टोज। तो ये बना हुआ है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फिर एक लीजिए सुक्रोज, जो टेबल शुगर है हमारा, चीनी जो खाते हैं हम लोग, वो बना हुआ है, वो भी डाइसेक्राइड है, दो मोनोसेक्राइड होगा। क्या क्या भाई? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज के बारे में पीछे में आपको बताया स्वीटेस्ट शुगर है, और इसी कारण से चीनी का मीठा होता है, केन शुगर, है ना। तो हम लोग कहेंगे डाइसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं। किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? ये आपको याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ रहा है। किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक। और यहां अल्फा 1,4 क्यों कह रहे थे? क्योंकि दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जो जुड़ रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, वो पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कहा अल्फा 1,4। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां भी अल्फा 1,4 ही हो, लेकिन यह जरूरी है कि यहां भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और यहां भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा। ये डाइसेक्राइड। थोड़ा सा मैं देता हूं, आप इसको देखिए, फिर हम लोग पॉलीसेक्राइड से। अब हम लोग यहां से पॉलीसेक्राइड से, पॉली मतलब बहुत सारा, जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। कुछ पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग डिटेल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पॉलीसेक्राइड को क्लासिफाई करें। क्या कह रहे हैं? पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या है? मोनोसेक्राइड का पॉलीमर। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। अब उसमें से कुछ पॉलीसेक्राइड को हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पॉलीसेक्राइड को क्लासिफाई करेंगे। दो बेसिस लेंगे, हेडिंग दे दें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को क्लासिफाई करेंगे, दो बेसिस लेंगे। पहला बेसिस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप का होगा पॉलीसेक्राइड। एक कहेंगे होमो पॉलीसेक्राइड और दूसरा कहेंगे हेटेरो पॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब एक जैसा, तो ऐसा पॉलीसेक्राइड, होमो क्या है? ऐसा पॉलीसेक्राइड जो सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड से बना।
इसको कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। और ऐसा पॉलीसेक्राइड जो एक से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड से बना हो, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो सिर्फ एक ही टाइप से नहीं बना, होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो कहेंगे कंपोज ऑफ only one type of monosaccharide, only one type of monosaccharide, उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। अब ये सब क्या अभी आगे के लेक्चर से हम लोग इसको डिटेल करेंगे सारे एग्जाम्पल्स को। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड किसको कह रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, मोर देन वन। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पेप्टिडो ग्लाइकन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है, काइटिन जो फंगस का सेल वॉल बनाता है, हेपेरिन एक्सेट्रा। ये सारे क्या हो गए, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड ऐसा पॉलीसेक्राइड हो गया जो एक से ज्यादा टाइप्स के मोनोसेक्राइड से बना हुआ। और होमोपॉलीसेक्राइड हो गया जो सिर्फ एक टाइप के मोनोसेक्राइड से बना हुआ। ठीक, ये पहला बेसिस। दूसरा बेसिस लेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन, किसका, पॉलीसेक्राइड के क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इस बेसिस पे फिर ये दो टाइप, एक कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड और दूसरा कहेंगे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्ट्रक्चरल किसको कहेंगे, ऐसा पॉलीसेक्राइड जो सेल के स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा सेल। जैसे कि सेलुलोज है, प्लांट का सेल वॉल बना रहा है तो स्ट्रक्चर बना रहा है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया का सेल वॉल बना रहा है। काइटिन है, फंगस का सेल वॉल बना रहा है। तो ये सारे कैसे हो गए, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल केस में कहेंगे, एग्जाम्पल इसी का मैं लिख देता हूं, सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल। फिर कहेंगे काइटिन फंगल सेल वॉल। फिर कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, सो कॉपी करो। चल रहा है।